Hello my dear students, in this video we will start the chapter number 9 history portion of your 9th class social science and the chapter name is history of ancient India। मतलब कि जो हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के एंशियंट टाइम को हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आपकी सोशल साइंस की न्यू वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपके मोबाइल में आसानी से आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। मतलब कि जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री है उसको हम एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखेंगे, किस टाइम पर कब क्या हुआ, पहले कौन सी हिस्ट्री आती है, ये सारे हम क्रम से देखेंगे। उसके बाद हम 9.2 में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद का जो हमारा हिस्ट्री पोर्शन है, सबसे शुरुआत का हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन है। देन जो हमारा हिस्ट्री शुरुआत होती है वो हमारी है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे 9.4 में सिविलाइजेशन ऑफ द एपिक पीरियड। एपिक पीरियड मतलब कि वो टाइम पीरियड जो हमें हमारे पुराणों में मिलता है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो यहाँ की हिस्ट्री हम इसमें देखेंगे। देन द 9.5 इट मीन्स द एज ऑफ जनपद एंड महाजनपद। हम जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, कौन कौन सी बड़ी जनपद और महाजनपद थी हमारी हिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे। देन 9.6 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लिटरेरी सोर्स हमारे पास हैं। 9.7 में हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। जो हमारा मौर्य एम्पायर था उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से किंग उसमें आए और कौन कौन से काम उन्होंने किए जो हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में दर्ज हो गए। देन हम पढ़ेंगे 9.8 मतलब कि गुप्ता एम्पायर। पहले मौर्यन एम्पायर आता है, देन गुप्ता एम्पायर आता है। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 9.9 हर्षास एम्पायर। सबसे बड़ा एम्पायर, इसके बाद आता है हमारा हर्षास एम्पायर। पहले मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हर्षास एम्पायर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 9.1 क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। इंडियाज आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हैज़ बीन एक्सट्रीमली रिच एंड ग्लोरियस। बात करें हम इंडिया की हिस्ट्री की और जो हमारे कल्चर की, तो ये वर्ल्ड फेमस है। ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी एक गिनती आती है और इसका अपने आप में एक स्थान है और काफ़ी रिच है, काफ़ी श्रेष्ठ है ये। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इंक्लूड्स द इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, द एपिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड। तो इन सब के बारे में हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। देयर आर इनफ सोर्सेज टू थ्रो लाइट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। दीज इंक्लूड्स, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम हमारी हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो इंडिया का लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, हमारे वेद पुराण हैं, वो सबसे पुराने हैं। वर्ल्ड में कहीं पर आपको हिस्ट्री का ये रिलीजियस और ग्लोरियस फॉर्म कहीं पर नहीं मिलेगा जितना हमारे इंडियन लिटरेरी सोर्स में है। वेदास, वेद में हम बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद है हमारे पास, जिसमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं। हमारे जो धार्मिक सनातन परंपरा थी वो हमें सारी की सारी ऋग्वेद में मिलती है, सामवेद में मिलती है। हमारे देवों के बारे में हम पढ़ते हैं यजुर्वेद, अर्थवेद। ये सबसे पहला लिटरेरी सोर्स हमारे पास था, वो था वेदों का। देन हम पढ़ेंगे अरंक्यास हमारे पास हैं, जो वेदों के बाद लिखे गए, जिनको हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। उपनिषद है हमारे पास, वेदांग हैं, सूत्रास हैं, एपिक्स। एपिक्स की बात आती है तो 2 एपिक्स इंडिया के बहुत फेमस हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर, वो हैं महाभारत और रामायण। स्मृतिस हैं, स्मृतिस इज ऑल्सो लाइक द फॉर्म ऑफ बुक्स। पुराण है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। अब बात करते हैं हमारी जो बुक्स हैं, हमारे लिटरेरी सोर्स हैं, उनके बारे में। कौटिल्य का हमारे पास लिटरेचर है, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा था।
विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, जो मैंने आप बता चुका हूँ। पतंजलि का महाभाष्य है, पन्नी का अष्टाध्यायी, कलहंड का राज तरंगिणी, और बहुत सारे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से हम हमारी हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। The chief sources of information about ancient Indian geographical, political, cultural, religious and economic life, इन सारे लिटरेरी सोर्सेज से हम इंडिया की कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता करते हैं। आज जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री की पॉलिटिक्स से इंस्पायर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलीजियस का हमें पता कहाँ से पता चलता है, जो हमारे रिलीजियस थिंग्स हैं, रिलीजियस फीचर्स हैं, वो भी हमें इन सारे के सारे लिटरेरी सोर्सेज में मिलता है। देन हमें हिस्ट्री का पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि ह्यूमन बींग्स की स्टडी, जब हम पृथ्वी में दबी हुई चीज़ों से पता करते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स हुए, हमारी मूर्तियाँ हुई, वो राज्य के अवशेष हुए जो पहले के समय में थे लेकिन आज वो ध्वस्त हो चुके हैं। युद्ध स्थल में जो यूज़ होते थे वेपन्स, जब हम उनकी स्टडी करते हैं और उनका रिलेवेंस किसी टाइम पीरियड से देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जब हम हमारी हिस्ट्री का पता करते हैं, उसे हम आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं या आर्कियोलॉजिकल फॉर्म कहते हैं। Archaeological sources, they are the most important sources of information about ancient India. The discovery, excavation and study of inscriptions, rock edicts, writings on copper plates, brick bar, currency, statues and monuments are of a great help in the study of ancient history. आर्कियोलॉजिकल में हमारे पास रॉक की जब हम स्टडी करते हैं, रॉक से पता चलता है हमें हमारे पास बहुत सारे राइटिंग मटेरियल्स हैं जहाँ हमें पता है कि जो हमारे पहले के टाइम पीरियड में बहुत सारी राइटिंग्स हम कॉपर प्लेट्स पर करते थे, ईंटों पर लिखा करते थे। करेंसी हमें ऐसी मिली जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी करेंसी थी, कौन सी मुद्राएं चलती थी। जैसे आज का हमारा ये जो कॉइन है, जो सिक्के हैं, वैसे ही आज से कुछ समय पहले सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, तो उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। स्टैचूज़ काफ़ी सारी हमें मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स आज भी अवेलेबल हैं जो स्मृति में बनाए जाते थे। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल के जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। Writings of foreigners give us useful information. Persian, Greek, Chinese, Tibetan and Arab merchants, travelers, diplomats and philosophers. Descriptions help in the study of the stages of development of एंशियंट इंडियन सोसाइटी। बहुत सारे ट्रैवलर्स टाइम पीरियड में इंडिया में आते जाते थे जो अपने साथ कुछ नोट्स बना के ले जाते थे। वो नोट्स जब हमें मिले तो हमें पता चलता है कि कौन से टाइम पीरियड में क्या था, कौन सा किंग था हमारे इंडिया में और उसके टाइम में क्या क्या ट्रेडिशन था। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कई दफ़ा इन सारे ट्रैवलर्स की जो डायरीज़ होती थी, जो नोट्स होते थे, उनसे पता चलता है। हर समय इंडिया में कोई ना कोई ट्रैवलर आता रहा। एक स्टूडेंट जस्ट इमेजिन व्हाई डू वी कॉल्ड आवर इंडिया एज गोल्डन वर्ल्ड। हम इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है। आप देखेंगे जो इंडिया की मैप में कंडीशन है वो एकदम सारे के सारे वर्ल्ड की कंट्री को कनेक्ट करने वाली है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रैवलर्स आते रहते थे हिस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया से होकर जाते थे। तो इंडिया से होकर जाते थे तो हमें टैक्स में बहुत सारा कॉइन मिलता था। उस टाइम पर कॉइन, और अभी भी कॉइन की बड़ी वैल्यू है, तो कॉइन के सिक्के वगैरह या अपने साथ जो सोना वो लेकर आते थे वो इंडिया में छोड़ के जाते थे या हम किसी तरह से उनसे लेते थे, वो यहाँ पर स्पेंड करके जाते थे। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारा गोल्ड हो गया, इसलिए हम इंडिया को गोल्डन वर्ल्ड कहते थे। जबकि देखा जाए तो इंडिया में गोल्ड माइंस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी, चीन से ट्रैवलर आए, पर्शियन ट्रैवलर आए, तिब्बतन ट्रैवलर आए, अरब के काफ़ी सारे मर्चेंट्स इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज तैयार किए जिनके माध्यम से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Though many of the accounts of the foreign travelers are influenced by folklore and therefore cannot be fully relied upon, yet they have an important place in the study of Indian history. हालांकि हम पूरी तरह से उनके अकाउंट्स पर
उन्होंने जो लिटरेचर तैयार किया था, जो डायरीज उन्होंने बनाई थी इन्फॉर्मेशन के लिए, पूरी तरह से हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो राइटिंग वर्क है, जो अकाउंट्स हैं, वो हमारे फोकलोर पर तैयार हैं। जो हमारी लोक कथाएं हुआ करती थी, उनको सुन सुन के भी उन्होंने काफ़ी हद तक वो मटेरियल तैयार किया। फिर भी दे टेक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी ध्यान से समझिए इसे। And students, if you have any kinds of doubts, so leave a comment in my comment box and I'll tell you the answer later. So my dear student, here we are going to stop this topic. I hope you have understood very well, and if you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for being with us.